कभी कभी हमारी जिंदगी में कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है। जब परेशानी आती है तो हम उसका हल निकालने के बजाय, उस समस्या से निजात पाने के बजाय हम भगवान को ही कोसने लगते हैं। उनसे तो यहाँ तक कह देते हैं, क्या सारी परेशानियां मेरी ही जिंदगी में देंगे आप, या बहुत कुछ भगवान को कह देते हैं। लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि उस परेशानी का हल भी तो निकल सकता है। जिस भगवान ने हमें यह परेशानी दी है उसका निवारण भी जरूर होगा। और अगर हम सच में देखें तो हम हड़बड़ाहट में, घबराहट में ही वह परेशानी का हल नहीं देख पाते हैं, जबकि वह हमारी आंखों के सामने ही होता है। तो आइए मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जिसे भगवान गौतम बुद्ध जी ने अपने एक शिष्य को सुनाई थी जब वह बहुत अधिक परेशान था। उसे अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने यह कहानी उसे सुनाई थी जिसे मैं आज आपको सुनाती हूँ। तो आइए कहानी को आरंभ करते हैं। एक शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसको पैसों का बहुत अधिक घमंड था। एक बार किसी कारण से उसकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया और उसकी आंखों में बुरी तरह जलन होने लगी और उसे कुछ कुछ देखने में भी समस्या होने लगी। वह कई डॉक्टरों के पास गया, लेकिन किसी भी डॉक्टर को उसकी परेशानी समझ नहीं आई। वह बहुत परेशान होने लगा। वह अपना इलाज कराने के लिए फिर विदेश चला गया, क्योंकि वह बहुत अमीर तो था ही, वह कहीं भी जा सकता था। तो इसलिए वह अपनी आंखों का इलाज कराने विदेश चला गया। वहां एक बड़े डॉक्टर ने उसकी आंखें देखी और कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अभी तक ऐसा केस नहीं देखा है। वह व्यक्ति बहुत डर जाता है, घबरा जाता है कि ऐसा क्या हो गया है मेरी आंखों में जो डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं। वह परेशानी में डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब क्या हो गया है मेरी आंखों में, क्या मैं दोबारा देख नहीं पाऊंगा? डॉक्टर बोले, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक बहुत भयानक इन्फेक्शन हो गया, जिस इन्फेक्शन को मैंने आज तक नहीं देखा है। वह डॉक्टर से पूछता है, तो अब क्या किया जाए? डॉक्टर कहते हैं, आपकी आंखों में एक एलर्जी हो गई है, आप सिर्फ हरा रंग देख सकते हैं। अगर आप कोई और रंग देखेंगे तो आप अंधे हो जाएंगे। आपको हमेशा हरा रंग ही देखना होगा, वरना आप अंधे हो जाएंगे और फिर शायद कभी आपके आंखों की रोशनी वापस भी ना आए। वह बहुत उदास हो जाता है। अब वह क्या करे? वह वापस अपने घर आता है। उसके पास पैसा तो बहुत होता है, इसलिए वह एक पेंटर को बुलाता है और कहता है, तुम इस घर को हरा कलर का कर दो और जहां भी मैं जाता हूँ पूरी जगह को हरा कर दो। उसने अपनी गली, सड़क, बोर्ड सब कुछ हरा करवा दिया। जो कुछ उसके वश में था उसने सब कुछ हरा करवा दिया। उसने बहुत सा पैसा खर्च कर दिया, फिर भी कोई ना कोई चीज ऐसी रह ही जाती जिसको हरा नहीं किया जा सकता था। जैसे नीला आसमान, खाना खाने के लिए रोटी और शरीर का कलर, सब चीजों को हरा तो नहीं किया जा सकता है। पीने का पानी, लेकिन वह क्या करे? वह बहुत परेशान हो गया। उसका हर रोज बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता था चीजों को हरा कराने के लिए। एक दिन उसी गली से एक लड़का निकल रहा था। उसने देखा कि चारों ओर हरा कलर ही क्यों है। उसने वहां कुछ लोगों से पूछा कि यहाँ चारों ओर हरा कलर क्यों है। लोगों ने बताया कि यहाँ एक अमीर आदमी रहता है, उसकी आंखों में एलर्जी है। अगर वह हरे कलर के अलावा कोई दूसरा कलर देखता है तो उसकी आंखों में जलन होने लगती है और वह अंधा भी हो सकता है। इसलिए उसने सब जगह को हरा कलर कर दिया है। वह लड़का उस आदमी के पास जाता है और कहता है, आपने सभी जगह को हरा क्यों करा दिया है? आपकी परेशानी का दूसरा इलाज भी तो हो सकता है। आपकी परेशानी का इलाज बहुत ही सस्ता और आसान है, लेकिन आपने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और आपने बेवजह ही इतना पैसा खर्च कर दिया। वह आदमी कहता है, बातें मत बताओ, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। बताओ क्या है मेरी परेशानी का हल। फालतू की बातें यहाँ पे मत बताओ। मुझे पता है तुम जैसे गरीब लोगों के बारे में, कुछ ना कुछ अपना फायदा ढूंढने आए होगे। उसने कहा, अरे अरे, ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैंने तो चारों तरफ हरा कलर देखा, इसलिए आपकी परेशानी का हल मेरे पास था, तो मैं आपको बताने चला आया हूँ। तो उसने कहा, ठीक है, अच्छा, अब मेरी परेशानी का हल बताओ। लड़का कहता है, आपकी परेशानी का हल अभी निकल सकता है। आप एक हरे कलर का चश्मा पहनो ना, जिससे आपको सारी चीजें हरी दिखाई देंगी, जो बहुत ही सस्ता होगा और आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। यह सुनकर तो वह आदमी भौचक्का रह जाता है। उसने तो यह बात सोची ही नहीं थी, और उसकी परेशानी का हल तो कितना आसान था। अगर वह हरा चश्मा पहन लेता तो उसे सब कुछ खुद ही हरा हरा दिखने लगता, तो ना उसे घर पेंट कराना पड़ता, ना सड़कें पेंट करानी पड़ती, और ना बेवजह इतना पैसा खर्चा पड़ना पड़ता। वह सोचता है कि कितना आसान तरीका है। मैंने ना जाने कितना पैसा खर्चा करता रहा, मैं हड़बड़ी में फैसले लेते रहा। मेरी परेशानी का हल तो मेरी आंखों के सामने ही था। अगर मैं आराम से इस बारे में सोचता तो आसानी से हल निकल जाता है। वह मालिक उस लड़के को धन्यवाद देता है और कहता है कि अच्छा हुआ तुमने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं पता नहीं कब तक ऐसे सब चीजें हरा कराता रहता। और वह उसे कुछ इनाम भी देता है, जिससे लड़का प्रसन्न हो जाता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। दोस्तों, कई बार हमारे सामने कुछ न कुछ परेशानियां आ ही जाती हैं, जो बहुत ही आसान होती हैं और कभी कभी तो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन हम हड़बड़ाहट में और घबराहट में उस परेशानी का हल सोच ही नहीं पाते हैं और बेवजह भगवान को ब्लेम करते रहते हैं। तो अब कभी भी आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी आए तो सबसे पहले उसके बारे में सोचिए, उसका हल निकालने के बारे में सोचिए। यूं ही भगवान को कोसते मत रहिए, क्योंकि अगर भगवान जी ने कोई प्रॉब्लम दी है तो उसका सलूशन भी जरूर उन्होंने दिया है। सबसे पहले तो भगवान को हर चीज के लिए धन्यवाद कहना शुरू करिए। धन्यवाद आपकी जिंदगी बदल देगा। क्या आपने कभी इस चीज के लिए धन्यवाद बोला कि उन्होंने आपको ये जीवन दिया, आपको ये पीने का पानी मिलता है, आप ये सांसें लेते? हर छोटी सी छोटी चीज के लिए आप धन्यवाद देना शुरू करिए और देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। आपकी जिंदगी मानो बाहर आ जाएगी। आप धन्यवाद देना शुरू तो करिए, आपको हर समस्या, हर परेशानी का हल मिल जाएगा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।